पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, ये एनर्जीज आप सभी के लिए है। इस वीक में आप क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। सो चलिए देखते हैं, ये कलेक्टिव टाइम रीडिंग है और इसमें आपके रिलेशनशिप में आपका यूनियन होगा या नहीं, फाइनेंशियली स्टेटस आपका कैसे रहने वाला है और खुद की इंडिविजुअलिटी आप कैसे अपनी लाइफ में रूटीन कैसे किस तरीके से फॉलो करते हैं। सो एनर्जीज देखेंगे, यूनिवर्स हमें क्या एनर्जीज देती है। फर्स्ट पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड आया है, सेकेंड एनर्जी पाइल नंबर 2 एंड थर्ड एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 3। फर्स्ट एनर्जी में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी नाइट ऑफ सोर्ड्स। फॉर पाइल नंबर 1 आप बहुत अच्छे मूवमेंट्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप की बात करूंगी, रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और ऑर्डर देते हुए दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सन जो है, स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूंगी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और चीज़ों को छोड़ते हुए नजर आते हैं। सो ऐसा ना करें, कोई भी अगर मूवमेंट्स आप ले रहे हैं सो सबसे पहले सोच विचारें कि वो सही है या गलत है, वेदर इट इज गुड और बैड फॉर योर पार्टनर, फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। एंड खुद की इंडिविजुअलिटी में बिल्कुल स्टेबल हो आप अपने लिए बहुत कुछ सोच रहे हो, आप अपने लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, जिसको लेकर आप इम्प्लीमेंटेशन आपका डेफिनेटली इस वीक में होगा। फाइनेंशियल स्टेटस आपके ठीक ठाक है, 50-50% अगर मैं कहूँगी कि आपने अगर कहीं प्लानिंग की या कहीं भी डीलिंग आपने की हुई है सो उस पर बहुत अच्छे से आप स्टेबिलिटी के तरह से चल रहे हैं। पाइल ऑफ सोर्स पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 आपका थॉट प्रोसेस अभी कंफ्यूजन स्टेट में चल रहा है। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि किसी भी वजह से आपको कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी चीज़ हासिल ऐसे नहीं होने वाली। जिस वजह से आप भाग रहे हो वो वजह ही नहीं आपको पता है, वो रीज़न नहीं पता है। सो रिलेशनशिप की बात करती हूँ, आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें आपको मतलब इफेक्ट हो जाती है पाइल नंबर 2, और आप उस जगह को छोड़ के, अपने रिश्तों को छोड़ के, अंदर से इंटरनली आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने पर्सन से। फाइनेंशियल स्टेटस आपका इस तरीके से रहने वाला है कि आपने कहीं प्लानिंग की हुई है या कोई भी ऐसा काम किया करके छोड़ दिया, अब वो उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हो, उस पर आप वर्कआउट, उस पर आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा लेजीनेस आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है कि नहीं, जो काम किया है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। या तो आप अपने कलीग के ऊपर छोड़ना चाह रहे हो या अपनी फैमिली के ऊपर, या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि आपको खुद से वो काम नहीं करना है। पाइल नंबर 2 अपनी इंडिविजुअलिटी आप खो रहे हो धीरे धीरे, और आप जो एग्जैक्ट एक्चुअल पर्सनालिटी के हो वो आप लोगों को और अपनी फैमिली को आप खुद को ही नहीं दिखा पा रहे हो। सो उस चीज़ का ध्यान रखें। पाइल नंबर 3 के लिए देखती हूँ टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स बताता है आपको सब चीज़ें पता है, यू आर नॉलेजेबल। पाइल नंबर 3 हर चीज़ आप सब कुछ अकम्प्लिश करके बैठे हैं, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा खराब है। आप कभी कभार रिलेशनशिप में हर चीज़ करके भी आप खुद उदास रहते हो। सो इसका ऐसा मतलब नहीं है, डजंट मीन कि आप सब चीज़ों को करने के बाद भी, अपनी फैमिली को खुश रखने के बाद भी आप खुश नहीं हो रहे हो। ये रीज़न है पाइल नंबर 3। और रीज़न ये हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है, आपकी सोच नहीं ठीक चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, ऐसे है वो तूफान ख़त्म नहीं हो रहा है। वो क्या है वो आप देखें। और पाइल नंबर 3 आपके लिए कहूँगी फिनेंसेस से रिलेटेड कि आपको सारी चीज़ें पता है, यू आर नॉलेजेबल एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो इन सब चीज़ों को देखिए कि आपको प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करनी है, खुद की डीलिंग कैसे करनी है। रिश्तों में रहने के बाद भी आप चीज़ों को नहीं देख रहे हो कि आपको क्या देखना चाहिए, आप खुद ही अंदर से अपने इमोशंस के चक्रा को ब्लॉक करके बैठे हो। इमोशंस के चक्रा को ओपन करें, अपने अनाहत अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें और सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली तरीके से दिखाई देंगी। पाइल नंबर 3, टेक केयर एंड बाय बाय।